प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 27वें अध्याय में पार्षद कहते हैं कि एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छुप कर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर वे भोजन बनाकर जो ही विष्णु भगवान को अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही देखा कि किसी ने आकर भोजन चुरा लिया है। इस प्रकार 7 दिन तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। विष्णुदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन विचार करने लगे कि कौन प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा ले जाता है। यदि दोबारा भोजन बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत भोजन कर लेना उचित होगा, पर यह मुझसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को अर्पण किए बिना मैं भोजन करता नहीं हूँ। आज उपवास करते हुए 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार व्रत में मैं कब तक स्थिर रह सकता हूँ। चलो देखता हूँ, आज रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय कर भोजन बनाने के पश्चात वे छिप कर खड़े हो गए। इतने में एक चांडाल उन्हें दिखाई दिया, जो रसोई से अन्न चुरा कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चर्म के अलावा कुछ शेष नहीं था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदत्त का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा कि ठहरो भैया, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास ने को आते देखकर चांडाल भय के मारे वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके पास आए और दयावश वस्त्र के छोर से उसे हवा करने लगे। तदंतर वह जब उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदत्त ने देखा वह चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए उसके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले भक्त विष्णुदास को अपने छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान में बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम जाते देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस प्रकार वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु को दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और वे बचपन से ही राज यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया के द्वारा होने वाली अविचल भक्ति दीजिए। इस प्रकार कहकर सबके देखते देखते वे अग्निकुंड में कूद पड़े। उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हुए और राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और अपने साथ वैकुंठ धाम में प्रस्थान किया। नारद जी बोले कि हे राजन, जो विष्णुदास थे वे पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को ही अपने समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया था। 27वां अध्याय समाप्त हुआ।